तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई रियली होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आपके लिए जानकारी मैं लेके आ चुका हूँ। आपको जैसे मैंने वादा भी किया था कि रेलवे की वैकेंसी टेक्नीशियन की आने वाली है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो मैं आपके लिए जानकारी लेके आ चुका हूँ। देखिए, यह वैकेंसी आई है रेलवे टेक्नीशियन 1 और 3rd, सिग्नल 1 और टेक्नीशियन 3rd का। तो CN नंबर जो है वो है आपका CN नंबर 02/2026। टोटल पोस्ट जो इसमें आए हैं 6557 पोस्ट हैं। इसमें लेवल 1 जो आता है वो टेक्नीशियल 1 ग्रेड 1 सिग्नल का जो आता है वो है। टोटल इसमें पोस्ट है 323। टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में पोस्ट आई हुई है 6234। तो सिग्नल 1 के लिए जो है 323 पोस्ट हैं, वो लेवल 5 की जॉब कहलाती है। और इसमें पेमेंट जो है वो इनिशियल पेमेंट जो आता है इसमें 29,200 रुपये का। और टेक्नीशियन 3rd में जो है वैकेंसी आई हुई है 6234। और ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें इनिशियल पेमेंट होता है आपका 19,900 रुपये। तो स्टार्टिंग डेट जो इसका फॉर्म भरने का है वो कल से होगा स्टार्ट, मतलब 30 जून से आपका स्टार्ट है ये फॉर्म। और लास्ट डेट इसका रहेगा आपका 29 जुलाई 2026। तो जिन भी कैंडिडेट को फॉर्म भरना है तो आप नोट डाउन कर लें। 30 जून से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, स्टार्ट होंगे, और 29 जुलाई को ये फॉर्म लास्ट हो जाएगा। बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है तो बढ़ने का कोई चांस होता नहीं है। अब मैं आपको एज बता देता हूँ। सिग्नल 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए आपको फॉर्म भरना है तो 18 से 30 साल होनी चाहिए एज। इसमें एज रिलैक्सेशन आपको बता देता हूँ। ST SC के लिए 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 33 और 5 ये 38 हो जाएगा, और 30 और 5 ये 35 हो जाएगा। तो 38 और 35 का जो एज है, यहाँ तक आप फॉर्म भर पाएंगे। OBC NCL वालों के लिए जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 3 साल आप काउंट कर लीजिएगा, 18 से 33, और 3 इसमें 33 और 3 36 हो गया। और ग्रेड 3rd के लिए अगर आप भर रहे हैं, OBC में हैं, तो 30 और 3 33 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फ़ीस के बारे में आपको बता दूं, OBC और जनरल वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस है। और इस 500 वाले में अगर आप पेपर CBT 1 देकर आ जाते हैं घर, तो आपका 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। जब आप रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा, उसमें आपका 400 रुपये वो है रिफ़ंड हो जाएगा। और ST SC EWS इसमें 250 रुपये फ़ीस लगता है। तो अपेयरिंग में आपका 250 रुपये फ़ीस वापस पूरा आ जाएगा। फीमेल हो या मेल हो, सबके लिए फ़ीस सेम ही रहेगा ये। अगर जनरल में और OBC में अगर आते हैं तो 500 रुपये कटेगा, और फीमेल अगर आप आते हैं तो 250 रुपये फ़ीस कटेगी। तो ये रहा आपका फ़ीस। सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ, सिलेबस आपका क्या रहेगा। सिग्नल 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए जो है वो आपका सिलेबस रहेगा। इसमें सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन इसमें होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के आएगा। बेसिक एंड कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये है, 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर के होंगे। और मैथमेटिकल आएगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें आएगा 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के। टोटल हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के। तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो मतलब आपके अगर आपने 3 गलत कर दिए हैं तो आपका 1 नंबर भी कट जाएगा। ऐसे ही आपका टेक्नीशियन 3rd का है, उसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें आपका सिलेबस है, मैथमेटिकल में आपका 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के आएंगे। जनरल साइंस का क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन आएगा और 40 नंबर के होंगे। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस जिसको आप करंट अफेयर बोलते हैं, वो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के। ऐसे टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो जाते हैं, और ये 100 नंबर के क्वेश्चन है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। तो ये रही आपकी जानकारी पूरी। और इस ऑफिशियल PDF का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगी। वैकेंसी आपको मैं डिटेल जो है किस ट्रेड का, किस पोस्ट के लिए ट्रेड आया हुआ है, मतलब कितनी सीटें हैं, तो उसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर लें। आप वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म अपना जोन अगर आपको चुनना है तो आप उसके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग और ट्रेड के अकॉर्डिंग आप अपना
ट्रेड जो है वो चुन लें, पोस्ट चुन लें, और अपना डिवीज़न भी चुन लें कि आपको कौन से डिवीज़न से भरना है। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट वहाँ से लिंक में क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट में आपका सिर्फ फ़ोटो जो है वो लाइव लगती है, साइन जो है आपको करना पड़ेगा। अपलोड में आपको अपलोड के लिए जो है वो 10th की मार्कशीट भी नहीं लगेगी, सिर्फ आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, ST SC का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड किया जाएगा, और ITI का सर्टिफिकेट जो है वो आप ज़रूर रख लें, उसका भी सर्टिफिकेट का अपलोड आपको हो सकता है लगे इस बार। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और ITI का सर्टिफिकेट ये होने चाहिए। किस कैटेगरी में आपको किस पोस्ट के लिए आपको भरना है तो आप PDF डायरेक्ट जा कर के चेक कर सकते हैं, तो आप वहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। और ST SC और OBC NCL जो भी है उसके लिए सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैंने जानकारी इसी वीडियो में आपको मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आपका इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरिए, क्योंकि आपका फॉर्म भरने के बाद भी, सिलेक्शन होने के बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने दोनों साइड लगा दिया है, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो दोनों साइड आप चेक कर लें। तो यही फॉर्मेट में आप बनवा लें, आपका 1 या 2 दिन में बन जाएगा। तो डेट एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, 30 तारीख से ये फॉर्म चालू हो रहे हैं, 30 जून से, और 29 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए, दोस्तों पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।